हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा फिर से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। जो हमारी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने की सीरीज चल रही है। इसमें हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर्स को लेके जो मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आए हुए हैं। और बेहतर रहेगा बिफोर एग्जाम आप जाने से पहले एक बार इनका रिवीजन करके जाएं, एटलीस्ट माइंड रिकॉल करेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना भी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट किए जा चुके हैं और कई सारे पेपर में ये देखने को भी मिले हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस और एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे लेक्चर वीडियोस पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो पाए। अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड क्वेश्चंस ही लेकर के आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम खत्म होने के बाद डेप्थ में हर एक टॉपिक पे हम वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे ताकि आप बारीकी से सब्जेक्ट को समझ पाएं और बेहतर परफॉर्म कर पाएं। अगर आप फ्रेशर हैं या आप पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1947 से 2000 तक के कुछ क्वेश्चंस और उनके ईयर्स, कुछ इवेंट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1764। A 1756, B 1757, C 1761, D 1764। प्लासी का वॉर जो है वो 1757 में लड़ा गया है, 1757 में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री बेस्ड लग रहे होंगे बट ये पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है, इस वजह से मैंने इस लेक्चर सीरीज में इनको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ए अंग्रेज और सिराजुद्दौला, बी अभी जितने भी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसपी और जो यूजीसी नेट का हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है या आप पॉलिटिकल साइंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट आता है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस कहते हैं हमारे अंग्रेज और टीपू सुल्तान, सी अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम। तो इसका सही उत्तर होगा सी अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए झांसी, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या है? मेरठ, सी मेरठ इज द राइट आंसर। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। क्या कारण था 1857 की क्रांति का? ये कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी। इस पूरी सीरीज में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के बाद। अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रिपरेशन का ही टाइम रह गया है, रिवीजन का टाइम रह गया है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1880, बी 1883, सी 1885, डी 1890। तो इसका सही उत्तर है सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका सही उत्तर क्या है? सी है, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। इसका सही उत्तर है बी 1930। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। इसका सही उत्तर क्या है? बी है, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? ए जनरल डायर, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ए जनरल डायर। किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब संपन्न हुआ था या कब शुरू हुआ था? यहाँ पे हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1944, डी 1945। इसका सही उत्तर है बी 1942। इसका सही उत्तर क्या है? 1942। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? एक डेट पूछी जाती है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, और दूसरी डेट हमारे सामने आती है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोगों को इसका जवाब पता होगा, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने अभी भी शुरू किया है उनको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? बी है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और ये अपनाया कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 5 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है ए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पता था कि भारत कब आज़ाद हुआ था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस मंदिर से जुड़ा हुआ है, और क्या आप बता सकते हैं किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार लड़ा गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। ए काल भैरव मंदिर, बी काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर, सी स्वर्ण मंदिर और डी महाकाल मंदिर। तो इसका सही उत्तर है सी स्वर्ण मंदिर। ये कहाँ है? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारगिल युद्ध किस देश के साथ हुआ था? कारगिल वॉर किस देश के साथ हुआ और कब हुआ था? कारगिल युद्ध किस देश के साथ हुआ था? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर लड़ा गया था। सी इज दी राइट आंसर। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। और किस देश के साथ किया गया था? ये हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया कब शुरू हुई थी? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इसका सही उत्तर है बी 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पीबी नरसिम्हा राव। पीबी नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है ये शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या कर्जन के द्वारा, लॉर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, कर्जन के द्वारा शुरू की गई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर्जन के द्वारा शुरू की गई थी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना एग्रीमेंट किसके बीच संपन्न हुआ था? पूना समझौता किसके बीच संपन्न हुआ था? ए गांधी जी और लॉर्ड इरविन, बी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, सी गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी नेहरू और जिन्ना। तो ये संपन्न हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो ऑप्शन सी सही है आपका, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता संपन्न हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी है। सी इज दी राइट आंसर। देखिए सांप्रदायिक जो पंचायत आया था, जो सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में, उसको सुलझाने के लिए पूना एग्रीमेंट किया गया था 26 सितंबर 1932 को। और जो सांप्रदायिक पंचायत आया था वो 16 अगस्त 1932 को आया था। और जो पूना समझौता हुआ है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट सिटिंग कब हुई इनकी? A 9 दिसंबर 1946, B 26 जनवरी 1950, C 15 अगस्त 1947, D 2 अक्टूबर 1946। इसका सही उत्तर है A 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए इज द राइट आंसर। जब पहली मीटिंग हुई थी तब उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब दूसरी मीटिंग हुई है 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या आप बता सकते हैं संविधान सभा के सलाहकार कौन माने जाते हैं? बेनिगल राव, बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड कब संपन्न हुआ या कब हुआ था? संपन्न वर्ड से ही नहीं, काकोरी कांड कब हुआ था? A 1921, B 1925, C 1927, D 1930। इसका सही उत्तर है B 1925 को काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था? B 1925 को काकोरी कांड हुआ था। B इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? A 1939, B 1942, C 1943, D 1945। इसका सही उत्तर है C 1943। आप बता सकते हैं आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? सही उत्तर क्या है इसका? C 1943। सुभाष चंद्र बोस ने किताब भी लिखी है, अगर आपको पता है तो उसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? A 1925, B 1927, C 1928, D 1930। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? C 1928 को। भारत आया था। साइमन कमीशन, तभी मैं थोड़ा स्ट्रेन सा बोल रही थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? C 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। भारत में गणराज्य का मतलब क्या है? कि देश का जो शासक है वो वंशानुगत ना होकर के चुना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं चल रहा भारत में कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, बल्कि हम अपने हेड ऑफ द स्टेट का चयन करते हैं, जो कि है प्रेसिडेंट। इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है, लेकिन उसका चयन ही किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? घोषित किया गया गणराज्य 26 नवंबर 1949, B 15 अगस्त 1947, C 26 जनवरी 1950, D 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर होगा C 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन विजय किस वर्ष गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने हेतु चलाया गया था? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें कि ऑपरेशन विजय है, किस वर्ष चलाया गया ये पता चल जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। किस ईयर में कराया गया था गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त? A 1955, B 1960, C 1961, D 1965। इसका सही उत्तर है C 1961। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब संपन्न हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? A 1971, B 1972, C 1974, D 1975। तो इसका सही उत्तर है C 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि पोखरण में किया गया था। और ये कब हुआ है? 1974 में। C इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? A दिल्ली, B कोलकाता, C बम्बई, D नागपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? C
मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे क्या डेट्स पता चली हमें? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? 72 पार्टिसिपेंट्स थे। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1903, बी 1905, सी 1906 और डी 1911। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 को हुआ था। और इसको कैंसिल कब किया गया था? 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल भी कर दिया गया था। बी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखिए, किसके टाइम पे हुआ? कर्जन के समय पे हुआ था। ए 16 अक्टूबर 1905 को धार्मिक आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया और इसका बहुत तेजी से विरोध हुआ था। यही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बना था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, तो ये डेट भी याद रखना 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैंसिल कब किया गया था? 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ किया? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फिजी। तो इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कौन सा उत्तर है इसका सही? सी, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, किसके खिलाफ? अपार्थित पॉलिसी, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसका मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह। और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1917। पहला जो आंदोलन उन्होंने लड़ा था वो किससे जुड़ा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? चंपारण सत्याग्रह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1935, बी 1940, सी 1942, डी 1946। लाहौर प्रस्ताव ए 1935, बी 1940, सी 1942, डी 1946। इसका सही उत्तर है बी 1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1947 to 48, बी 1949 to 50, सी 1951 to 52, डी 1955 to 56। इसका सही उत्तर है सी 1951 to 52। सी इज द राइट आंसर। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच में हुआ था। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951 से शुरू होकर 1952 में समाप्त हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो संशोधन 1952 में किया गया था। भारत के संविधान में संशोधन पहली बार कब किया गया था? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ए 1982, बी 1983, सी 1984, डी 1985। इसका सही उत्तर है सी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। तो सी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले और उनके समर्थकों को निकालने हेतु सेना भेजी थी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ?
1984 में हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 का भारत पाक युद्ध किस कारण हुआ था? 1971 का भारत पाक युद्ध किस कारण से हुआ था? ए कश्मीर मुद्दा, बी बंगालियों का दमन, सी व्यापार विवाद, डी धार्मिक संघर्ष। तो उसका सही उत्तर है बी बंगालियों का दमन। बी इज दी राइट आंसर। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में बंगालियों पर हो रहे अत्याचार और शरणार्थी संकट के कारण भारत ने हस्तक्षेप किया था, जिससे पाकिस्तान विभाजित होकर बांग्लादेश बना था। ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? ए राजीव गांधी, बी नरसिम्हा राव, सी वीपी सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर क्या है? सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1990 में और ये आयोग बना था 1979 में। बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया, जिससे देश भर में आंदोलन हुए थे। तो मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? बीपी सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ए इज दी राइट आंसर। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही डू और डाई, करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है डी सिंगापुर। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? भारत विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी शिमला समझौता, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ए इज दी राइट आंसर। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ए गांधी जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसका है? बी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आप उग्रवादी नेताओं में 3 नाम पढ़ते हैं, जिसमें बाल, पाल और लाल आता है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम लिया जाता है। तो ये जो नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है द ओरियन, दूसरी किताब है आर्किटिक होम इन बेदास, और तीसरी किताब जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है गीता रहस्य। ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी हैं? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे, मतलब एग्रेसिव नेचर के थे, लेकिन ये सामाजिक मुद्दों पर काफी कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ए 15 अगस्त 1919, बी 23 मार्च 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 26 जनवरी 1919। तो इसका सही उत्तर है सी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। इसका सही उत्तर है ए
1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या है? ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। इसका सही उत्तर है सी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है, अगर क्या आप बता सकते हैं महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेकेंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है सी बी आर अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली खान, सी अयूब खान, डी जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। इसका सही उत्तर है सी 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को रिप्लेस करते हुए नीति आयोग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की बात हो रही है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिकरण, बी सामुदायिक विकास, सी कृषि विकास, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही उत्तर है सी कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं ए कांग्रेस, बी जनसंघ, सी मुस्लिम लीग, डी स्वराज दल। इसका सही उत्तर है बी जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जनसंघ की, जो आज के टाइम पे भारतीय जनता दल में परिवर्तित हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जनसंघ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। तो इसका सही उत्तर है बी 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव भारत निर्माण का नारा, नव भारत निर्माण का नारा किसने दिया? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण ने नव भारत निर्माण का नारा दिया। किसने दिया था? नव भारत निर्माण का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज को पुनर्गठित करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। बी इज दी राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। यह समाज सती प्रथा, बाल विवाह और
अंधविश्वास के विरोध में था तथा एकेश्वरवाद का समर्थन करता था और ये वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ब्रिटिश वायसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब देखते हैं कि कौन सा वायसराय उस समय था। ए लॉर्ड रिपन, बी डफरिन, सी कर्जन, डी हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है बी डफरिन। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बी इज द राइट आंसर। 1885 में कांग्रेस का गठन डफरिन के समय में हुआ था और ये किया था A.O. ह्यूम के माध्यम से। उन्होंने प्रारंभ में इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में समर्थन दिया जिससे भारतीयों को नाराजगी नियंत्रित की जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार वायसराय का पद बनाया गया? ए 1853 एक्ट, बी 1857 एक्ट, सी 1858 एक्ट, डी 1861 एक्ट। इसका सही उत्तर है सी 1858 का एक्ट। इसका सही उत्तर क्या है? सी 1858 का एक्ट, जिसमें पहली बार वायसराय का पद बनाया गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू करता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सीधे सत्ता सौंप दी जाती है और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ए 1928, बी 1930, सी 1931, डी 1932। इसका सही उत्तर है बी 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी है 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया जा सके या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब की थी? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। इसका सही उत्तर है सी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और किस अधिवेशन में की गई? ये भी क्वेश्चंस आते हैं। लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को इसे मनाया गया और यही तारीख बाद में भारत का गणतंत्र दिवस भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ? भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी शिमला प्लान, सी माउंटबेटन प्लान, डी इरविन योजना। इसका सही उत्तर है सी माउंटबेटन योजना। सी इज द राइट आंसर। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना घोषित की। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना इसे कहा जाता है और इसी के तहत पाकिस्तान भी बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में किस कारण हुआ था? ए गोवा मुक्ति, बी कश्मीर मुद्दा, सी बांग्लादेश स्वतंत्रता, डी व्यापार विवाद। तो इसका सही उत्तर है बी कश्मीर मुद्दा। बी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर कश्मीर में घुसपैठ की जिसे भारत पाक युद्ध 1965 शुरू हुआ। यह युद्ध ताशकंद समझौते के साथ संपन्न हुआ था या समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इमरजेंसी कब लगाई गई थी? वैसे भारत में आपातकाल 3 बार लगा है, लेकिन जो यहाँ पे आपातकाल की बात कर रहे हैं वो आंतरिक आपातकाल है। तो इसका ऑप्शन है ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1977। इसका सही उत्तर है बी 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। बी इज द राइट आंसर। 25 जून 1975 को पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया। यह आपातकाल
या ये इमरजेंसी 21st मंथ तक चली और लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच स्थापित हुआ? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? ए भारत और अमेरिका, बी भारत और रूस, सी भारत और चीन, डी भारत और नेपाल। इसका सही उत्तर है सी, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1954 में कब हुआ? 1954 में ईयर भी पूछा जाता है, कंट्रीज भी पूछ ली जाती है और पंचशील सिद्धांत में कौन से 5 सिद्धांत हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये कब किसके साथ हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, यहाँ पे हस्तक्षेप ना करना जैसे 5 आधारभूत सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति को सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बी आर सावरकर, डी आर सी मजूमदार। तो इसका सही उत्तर है बी वीर सावरकर। हमारा सही उत्तर क्या है? वीर सावरकर है। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम कर रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज कट हो रही है, आज आप एडजस्ट करें, थोड़ा सा एडजस्ट करें। कल मैं प्रॉपर तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। वीर सावरकर, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि अंग्रेज इसको क्या कह रहे थे? सिपाही विद्रोह कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन को अचानक बंद क्यों कर दिया गया? ए खिलाफत आंदोलन की असफलता के कारण, बी गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण, सी चौरी चौरा कांड के कारण, डी लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण। इसका सही उत्तर है सी, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, 1920 को। अब चौरी चौरा कांड कब शुरू हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये देखना होगा। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों ने थाने को जला दिया, पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। गांधी जी ने इसे अहिंसा के विरुद्ध मानते हुए आंदोलन को स्थगित किया था। चौरी चौरा कांड की घटना जो हुई थी 5 फरवरी को हुई 1922 में, और इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? ए दांडी यात्रा के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी पूना समझौते के बाद, डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही उत्तर है सी, पूना समझौते के बाद। सी इज दी राइट आंसर। 1932 में पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यों को हरिजन कहा और उनके लिए एक पत्रिका भी प्रकाशित की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य निम्न में से किसमें उल्लिखित है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी, डी मूल कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इज दी राइट आंसर। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित कर रही है? एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को उसके उद्देश्य बताती है। तो ये प्रस्तावना इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? ए सैयद अहमद खान, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी सिबली नोमानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी मोहम्मद अली जिन्ना ने अल हिलाल मैगजीन या अल हिलाल न्यूज़पेपर शुरू किया था। ये 1912 में शुरू हुआ। सॉरी मैंने इसका गलत उत्तर बता दिया आपको। ये बी इसका सही उत्तर है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद मैं इतना उल्टा क्यों बोल रही हूँ? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
बी इज दी राइट आंसर। यही कारण होता है कि जब फोकस आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुई तो आप गलत सलत बोलना शुरू कर देते हैं। माइक को थोड़ा सही करने लगी, उतने में ऑप्शन ही गलत पढ़ रही हूँ। अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। क्या इसका सही उत्तर है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब किया था? ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? ए, उसमें कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी, में आर्थिक सुधारों के लिए था। सी, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी, उसने अंग्रेजों की आलोचना की। तो इसका सही उत्तर है सी, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सी इज दी राइट आंसर। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे और जिससे इनका व्यापक विरोध हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह कहां से कहां तक किया गया था? ए, साबरमती से दांडी। बी, अहमदाबाद से बारडोली। सी, दिल्ली से चंपारण। डी, मुंबई से नागपुर। तो इसका सही उत्तर है ए, साबरमती से दांडी। ए इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। वहां नमक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ नमक के कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है? अमृतसर। सी इज दी राइट आंसर। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में छिपे खालिस्तानी उग्रवादियों को हटाने के लिए, कैसे उग्रवादी थे ये? खालिस्तानी थे जिन्होंने मंदिर में शरण ले ली थी, तो खालिस्तानी उग्रवादियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी की गई थी और यही कारण भी बताया जाता है कि उन्होंने मंदिर में हस्तक्षेप किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ए, इंदिरा गांधी। बी, विजय लक्ष्मी पंडित। सी, सरोजिनी नायडू। डी, सुषमा स्वराज। तो इसका सही उत्तर है सी, सरोजिनी नायडू। सी इज दी राइट आंसर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और किस स्टेट में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की थी। क्या आपको पता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और वो भी यूपी में ही बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। सी, डलहौजी। डी, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन था? बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम आपको करा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करें। और आज लेक्चर में जो भी वॉइस इशू हो रहा है थोड़ा बहुत, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम में और बेहतर तरीके से रिकॉर्डिंग दूंगी। आज माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस महत्वपूर्ण विशेषता के लिए जाना जाता है? ए, द्वैध शासन की समाप्ति। बी, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। सी, पृथक निर्वाचन की समाप्ति। डी, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। तो इसका सही उत्तर है बी, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, किसानों की कर माफी। बी, नील की खेती से किसानों की मुक्ति। सी, जंगल अधिकार। डी, महिला अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? नील की खेती से किसानों की मुक्ति। और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये इनका पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से बोला जाता है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे? ए,
मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ए पीवी नरसिम्हा राव। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा जो नई आर्थिक सुधार नीति है इसको हम उदारीकरण निजीकरण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुषमा स्वराज, सी इंदिरा गांधी, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर था सी इंदिरा गांधी। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1773, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। सी बी 1784, सी 1793, डी 1858। इसका सही उत्तर है बी 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता किससे संबंधित था? ए मुसलमानों के पृथक निर्वाचन से, बी दलितों के पृथक निर्वाचन से, सी राजाओं के विलीनीकरण से, डी स्वराज पार्टी से। इसका सही उत्तर है बी दलितों के पृथक निर्वाचन से। इसका सही उत्तर क्या है? बी दलितों के पृथक निर्वाचन से। बी इज दी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? ए 15 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 9 अगस्त 1942, डी 26 जनवरी 1942। इसका सही उत्तर है सी 9 अगस्त 1942। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए चंद्रशेखर आजाद, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या है? सी सुभाष चंद्र बोस। सी इज दी राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। इसका सही उत्तर है ए 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इसका सही उत्तर है सी 1992। बाबरी मस्जिद 1992 में विध्वंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? ए 1985, बी 1990, सी 1991, डी 1993। इसका सही उत्तर है सी 1991 में शुरुआत हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किसने और कब शुरू किया था या प्रस्तुत किया था? ए माउंटबेटन 1947, बी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942, डी लॉर्ड लिंथिगो 1940, डी लॉर्ड वेबल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लिंथिगो 1940। इसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी डेट्स ऊपर दी गई हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। लॉर्ड वेबल प्लान 1945 में हुआ, लिंथिगो 1940 जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन लाए थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवरिज रिपोर्ट किस देश से संबंधित थी? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रिटेन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवरिज योजना में किस प्रमुख सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध योजनाएं बनाई गई थी? तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं? ए भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, बेकारी, बी जातिवाद, वर्ग भेद, हिंसा, भेदभाव, सी धार्मिक कट्टरता, साम्राज्यवाद, डी असमानता और पूंजीवाद। इसका सही उत्तर है ए भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, बेकारी। ए इज दी राइट आंसर। में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? हमारे ऑप्शंस हैं
ए 1853, बी 1865, सी 1848, डी 1871। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 1853 में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे? गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे? ए 1915, बी 1919, सी 1905, डी 1920। इसका सही उत्तर क्या है? ए 1915 को। अच्छा, जिस दिन गांधी जी भारत लौटे थे उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इज द राइट आंसर। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायस्पोरा डे के रूप में मनाया जाता है। और आप बता सकते हैं कि भारत में डायस्पोरा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सा मंथ है? आप कमेंट करके ही बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत लौटने के बाद सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खिलाफत आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है बी चंपारण सत्याग्रह। कब शुरू किया गया था? 1917 में, और 1915 में गांधी जी वापस लौटे हैं। तो जो पहला आंदोलन हुआ है वो चंपारण सत्याग्रह का हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा, डू और डाई का स्लोगन किस आंदोलन में दिया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है सी भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, और इसका टाइम क्या है? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 2 अक्टूबर 1948, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर क्या है? बी 30 जनवरी 1948। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी 1920 को खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। तो इसका सही आंसर क्या है? बी नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुई। क्या आप बता सकते हैं नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू। और कब हुआ था ये प्रकाशित? 1928 में। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ था? आपने पोखरण से रिलेटेड या परमाणु परीक्षण से जुड़ी एक मूवी भी देखी होगी जिसका नाम है पोखरण। उसमें भी दिखाया गया कि पोखरण परीक्षण कहाँ हुआ था, क्या इश्यूज सामने आए थे। तो हमारा क्वेश्चन है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ? ए 1974, बी 1984, सी 1998, डी 2001। इसका सही उत्तर है सी 1998 में पोखरण परीक्षण संपन्न हुआ था। और पोखरण परीक्षण 1 कब हुआ था? पोखरण परमाणु परीक्षण 1 कब हुआ था? 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए 2009, बी 2010, सी 2011, डी 2012। इसका सही आंसर है सी 2011। इसका सही आंसर क्या है? सी 2011। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंग भंग के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंग भंग के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन।
तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? इसकी डेट्स बताइए कमेंट करके कि स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ आपका? 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुई थी? ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी साबरमती आश्रम, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है सी, साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ए लिलिथको, बी माउंटबेटन, सी कर्जन, डी बेबल। तो इसका सही उत्तर क्या है? माउंटबेटन। बी इज द राइट आंसर। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे। और जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन रहा था? माउंटबेटन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के थे। बी एन राव किस पद पर थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है जो आपको सभी पेपर्स में काम आएगा जिनमें पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आपको हमारी मेहनत और हमारे द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण परीक्षण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पोखरण परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है बी अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण 2 के समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन यानी कि डायरेक्टी सिस्टम या ड्यूअल सिस्टम की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन या डायरेक्टी सिस्टम की शुरुआत की गई? ए 1858 एक्ट, बी 1919 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1935 एक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी 1919 एक्ट। इसका सही उत्तर क्या है? सी 1919 एक्ट। सी इज दी राइट आंसर। और 1919 के एक्ट को और क्या कहकर बुलाया जाता है? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहकर संबोधित किया जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ए 16 अगस्त 1945, बी 16 अगस्त 1946, सी 15 अगस्त 1947, डी 14 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है 16 अगस्त 1946। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ए शिक्षा, बी न्याय व्यवस्था, सी राजस्व व्यवस्था, डी सेना। तो इसका सही उत्तर है बी न्याय व्यवस्था से संबंधित था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब स्टेबलाइज किया गया? ए 1930, बी 1934, सी 1938, डी 1942। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी 1934। 1934 इज द राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? ए 1858, बी
1909, सी 1919 एक्ट, डी 1935 एक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, शक्तियों का विभाजन 1935 भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से किया गया है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू की गई थी, उसका फादर किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी के कृष्ण मेनन, सी मोरारजी देसाई, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर है एम एस स्वामीनाथन इज दी राइट आंसर। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका कारण क्या था? किस कारण की वजह से हुआ था? वो भी तात्कालिक कारण। ए बहादुर शाह जफर का सम्राट घोषित होना, बी अंग्रेजों का अत्याचार, सी चर्बी वाले कारतूस, डी वतन भूमि छीनना। तो इसका सही आंसर है सी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होना। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी बंगाल विभाजन, सी रॉलेट एक्ट, डी साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर है बी बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। सो इसका सही उत्तर क्या है? बी है। बी इज दी राइट आंसर। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। ए 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1917। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और 1917 में उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया भारत में, 1917 चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? अब चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ था। तो कौन सा आंदोलन उस समय चल रहा होगा? असहयोग आंदोलन चल रहा होगा। थोड़ा सा हमें कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। इसके ऑप्शंस देखिए, ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी नागरिक अवज्ञा आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह। क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नमक सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है बी असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1946 में 1946 में अंतरिम सरकार का उप प्रधानमंत्री कौन था? ए नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना आजाद, डी लियाकत अली खान। इसका सही उत्तर है बी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या है? बी वल्लभ भाई पटेल। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ए जून 1947, बी जुलाई 1947, सी अगस्त 1947, डी सितंबर 1947। इसका सही आंसर है बी जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? पूर्ण स्वराज। ए 1927 मद्रास, बी 1928 कोलकाता, सी 1929 लाहौर, डी 1931 कराची। तो इसका सही आंसर है बी सी 1929 लाहौर। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए माउंटबेटन, बी रिपन, सी चेम्सफोर्ड, डी लिनलिथगो।
तो इसका सही उत्तर है सी। चेम्सफोर्ड जो थे वो असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। तो सी इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर है बी लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी किस समय? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह कितने दिन चला? ए 12 दिन, बी 15 डे, सी 24 डेज, डी 30 डेज। तो इसका सही आंसर है सी 24 डेज। क्या चला? नमक सत्याग्रह। सी इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से आरंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से आरंभ की थी? ये जितने भी क्वेश्चंस आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के कराए जा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको डाउट ना हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं इसमें? ए अहमदाबाद, बी नवसारी, सी साबरमती आश्रम, डी बड़ौदा। इसका सही आंसर है सी साबरमती आश्रम। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस आंदोलन के बाद लाया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था, क्योंकि नमक सत्याग्रह कब हुआ आपका? 1930 में हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन कब लाया गया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए
कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रांतिकारी ने संसद में बम फेंका था? किस क्रांतिकारी ने संसद में बम फेंका था? ए राजगुरु, बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सी चंद्रशेखर आजाद, डी अशफाक उल्ला खां। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में बम फेंका था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। इसका सही आंसर क्या है? सी 1919। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। सी इज द राइट आंसर। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। उनका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों का एक कैबिनेट था और ये कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? ए चैम्सफोर्ड, बी लिनलिथगो, सी इरविन, डी माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है सी इरविन। नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय इरविन थे। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। इसका सही आंसर क्या है? बी 1931। और सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी ने भी किया था। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था या पार्टिसिपेट किया था? वो था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सरदार पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की नरमपंथी और गरमपंथी गुटों का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों का विभाजन कब हुआ? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो इसका सही आंसर है सी 1907। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी भगत सिंह, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या है? डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर आप टिक कर लीजिए, डी है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ए मौलाना आजाद, बी सरदार पटेल, सी पंडित नेहरू, डी लियाकत अली खान। इसका सही उत्तर है सी पंडित नेहरू। अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित नेहरू। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? ए 1896 कोलकाता, बी 1905 बनारस, सी 1906 सूरत, डी 1911 कराची। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए 1896 कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष लागू हुआ? मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष लागू हुआ? ए 1905, बी 1907, सी 1909, डी 1911। इसका सही आंसर है सी
1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म लागू हुआ। और मार्ले मिंटो सुधार जो था, इसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? इसका आंसर है मार्ले मिंटो 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए कैबिनेट मिशन, बी माउंटबेटन योजना, सी बेबल प्लान, डी क्रिप्स मिशन। इसका सही उत्तर है बी माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 के अधिनियम में किस व्यवस्था को लागू किया गया था? ए प्रांतीय सुशासन, बी द्वैध शासन डायरकी सिस्टम, सी केंद्रीय विधायिका, डी सविनय अवज्ञा। तो इसका सही उत्तर होगा बी द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में लागू हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए 1950 to 1955, बी 1951 to 1956, सी 1952 to 1957, डी 1955 to 1960। तो इसका सही आंसर है बी 1951 to 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कौन करता था? ये सारा कार्य था योजना आयोग का, जो बना, जिसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ए दुग्ध उत्पादन, बी कपास उत्पादन, सी औद्योगिक विकास, डी हरित खाद्य उत्पादन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ए दुग्ध उत्पादन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पाक युद्ध 1965 में किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया जब भारत पाक युद्ध चल रहा था? I have to check this question. There is some kind of dilemma. I think the answer is wrong. Let me check before going further. Next question. भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध किस कारण हुआ था? 1971 का युद्ध किस कारण हुआ था? ए कश्मीर विवाद, बी बांग्लादेश की स्वतंत्रता, सी परमाणु परीक्षण, डी सिंधु जल विवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बी बांग्लादेश की स्वतंत्रता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? जय जवान जय किसान का स्लोगन जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ए 1962, बी 1965, सी 1969, डी 1975। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 1969। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा? भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? ए 1972, बी
1974, C 1975, D 1976। इसका सही उत्तर होगा सी 1975 में पहला उपग्रह या सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा गया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, जो अभी हम एक क्वेश्चन टैकल कर रहे थे ये सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई हूँ। तो हमारा सही उत्तर है भारत पाक युद्ध 1965 में जब हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री ही थे। बी इज द राइट आंसर। आप इसको फॉलो कर सकते हैं एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंडल आयोग की सिफारिशें किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1985, बी 1989, सी 1990, डी 1992। इसका सही उत्तर है सी 1990। मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? ए 1999, बी 2001, सी 2003, डी 2006। इसका सही आंसर क्या है? बी 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय गणराज्य का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ए बीबी गिरी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी जाकिर हुसैन, डी बीडी जत्ती। तो इसका सही आंसर होगा बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति थे। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था? 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शांति प्रस्ताव किस युद्ध के बाद हुआ था? शांति प्रस्ताव। ए भारत चीन युद्ध, बी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, सी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, डी कारगिल वॉर। तो इसका सही उत्तर है बी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। इसका सही आंसर है सी 1949। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत कब हुई थी या स्थापना कब हुई थी? ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। इसका सही आंसर है सी 1956। LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। RTI एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2006, सी 2005। और इसकी ऑफिशियल डेट रहेगी 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? ए 2017, बी 2018, सी 2019, डी 2020। इसका सही उत्तर है सी 2019। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ए बीपी मंडल, बी बीपी सिंह, सी LB शास्त्री, डी गोपालस्वामी अयंगर। इसका सही उत्तर है ए बीपी मंडल। ए बीपी मंडल इज दी राइट आंसर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल,
डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सी वल्लभ भाई पटेल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री किस वर्ष बने और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो किस प्रधानमंत्री को मिले हैं? ए 1982, बी 1983, सी 1984, डी 1985। इसका सही आंसर है सी 1984। सी इज दी राइट आंसर। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री 1984 में बने थे और इनके ही कार्यकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल वॉर किस वर्ष हुआ था? ए 1997, बी 1998, सी 1999, डी 2001। तो इसका सही आंसर है सी 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने चलाया था? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी नरसिम्हा राव, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या है? ए इंदिरा गांधी। ए इंदिरा गांधी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इसका सही आंसर है बी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी भारत में वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2017, बी 1 जुलाई 2017, सी 15 अगस्त 2017, डी 1 जनवरी 2018। इसका सही उत्तर है बी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया? चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। तो इसका सही आंसर है बी 2019। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कृषि कानून किस वर्ष पारित हुए? ये करंट में आ जाएगा क्वेश्चन, हालांकि पुराना है बट फिर भी 2018, 2019, 2020, 2021। इसका सही आंसर है सी 2020। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं वो सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, साथ ही साथ आरओ एआरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को वॉच करें, रिवाइज करें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी सोनिया गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी सुषमा स्वराज। तो इसका सही आंसर है सी इंदिरा गांधी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कितनी बार बने? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। तो चंद्रयान 3 जो है वो डी 2023 को लॉन्च किया गया। डी इज दी राइट आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2012, 2014, 2015, 2016। इसका सही आंसर है सी 2015 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पहली बार भाग लिया? ए 1948, बी 1952, सी 1960, डी 1971। इसका सही उत्तर है ए 1948 इज द राइट आंसर। भारत ने अपना पहला जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम किस वर्ष लॉन्च किया? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इसका सही आंसर होगा सी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 370
को निरस्त करने का विधेयक किस दिन संसद में पास हुआ? ए 15 अगस्त 2018, बी 5 अगस्त 2019, सी 26 जनवरी 2020, डी 15 अगस्त 2020। तो इसका सही उत्तर है बी 5 अगस्त 2020 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विधेयक संसद में पास हुआ। तो बी इज दी राइट आंसर। और ये लेक्चर वीडियो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें, क्योंकि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ हर टॉपिक पर अलग से मटेरियल लेकर के आएंगे जो आपके रिवीजन और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों को ही डेवलप करेगा टुवर्ड सब्जेक्ट। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के पेपर में अपीयर होना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में संशय की स्थिति में ना हो। वन मोर इन्फॉर्मेशन, हमने यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ अपलोड कर रखी है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी जैसे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर रखा है। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी, आप उस पर जाकर देख सकते हैं और उससे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जिन एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ चुकी हैं उनकी प्रिपरेशन आप अभी और ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। And all the best. Thank you very much.